मोबीक्विक का आईपीओ 11 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट वीक कह लीजिए बुधवार को खुलेगा और 13 दिसंबर को बंद होगा। इशू का साइज 572 करोड़ रुपए का है और प्राइस बैंड 265 से 279 रुपीस पर शेयर रखा गया है। कंपनी की चेयरपर्सन ईडी और सीएफओ उपासना टाकू और एमडी एंड सीईओ विपिन प्रीत सिंह से इस कंपनी आगे के आउटलुक इन सब पे डिटेल में बात करी मेरे सहयोगी यतिन ने। सुनिए। तो आज हमारे साथ मोबीक्विक की फाउंडिंग टीम है। सीईओ और सीएफओ दोनों हमारे साथ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। मोबीक्विक की बात करें, फिनटेक की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में फिनटेक के शेयर्स भी लिस्टेड हैं और बहुत सारी कंपनी पाइपलाइन में भी है। तो किस तरीके से आपने ओवर द इयर्स मोबीक्विक को बिल्ड किया है और किस तरीके से ये आईपीओ की आप जो है पहल रखना चाहेंगे? देखिए, मोबीक्विक 15 साल पहले शुरू हुई थी एज अ डिजिटल पेमेंट्स कंपनी। जब हमने शुरुआत की थी तब हमें लग रहा था कि ये तो कैश मार्केट है, इसमें कैसे होगा। बट आप देख रहे हैं लास्ट पिछले 10-15 सालों में इंडियंस ने कितनी फास्ट अडॉप्ट किया है डिजिटल पेमेंट्स को। आज मोबीक्विक इंडिया की लार्जेस्ट वॉलेट कंपनी बन चुकी है एज पर टोटल स्पेंड्स अवेलेबल ऑन आरबीआई वेबसाइट। हमारे साथ 16 करोड़ ग्राहक इंडिया के जुड़ चुके हैं जो हमारी ऐप यूज करते हैं डेली लाइफ पेमेंट्स के लिए। एंड अब मोबीक्विक पेमेंट्स से ही नहीं बल्कि हमारा हमेशा से गोल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि इंडिया के छोटे शहरों में जहाँ लोगों के पास बैंक अकाउंट है बट फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है वो लेके जाएं। तो वो सेविंग्स प्रोडक्ट्स हो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो या क्रेडिट प्रोडक्ट हो, वो सारे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है मोबीक्विक की कहानी। बड़ी मुश्किल से हम इस मोड पे पहुंचे हैं। बहुत फ्रूगली हमने कंपनी बनाई है और बहुत प्रोडक्ट इनोवेशन लेड कंपनी है। राइट। आईपीओ के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? कितने करोड़ का आईपीओ है, किस तरीके से आप प्रोसीड्स यूज करेंगे? तो यतिन, जो आईपीओ है वो पूरा फ्रेश इशू है। करेक्ट। कोई इन्वेस्टर और कोई प्रमोटर अपने शेयर्स नहीं बेच रहा है। तो ये पूरा ग्रोथ कैपिटल है कंपनी के यूजर्स के लिए, और जो कि 572 करोड़ है, 572 करोड़। एंड आई थिंक हम कैपिटल इससे रिलीज कर रहे हैं बिकॉज हमें कंपनी के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा विश्वास। ओके। और हमें लगता है कि कंपनी आज 15 सालों में जहाँ तक पहुँची है तो अगले 5-10 सालों में इससे और अच्छा कर सकती है। तो रोज़ हम जब इंडिया की मार्केट को देखते हैं और उसमें डिजिटाइजेशन देखती है, करेक्ट, तो हमें लगता है कि काफ़ी कुछ हो गया है। बट एक्चुअली अगर आप बड़े शहरों से बाहर निकलें, टियर 2 टियर 3 वगैरह में जाएं, तो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। हमारा डिजिटल वॉलेट, जैसा कि उपासना ने बताया, सबसे बड़ा इंडिया का डिजिटल वॉलेट है। 16 करोड़ यूज़र हैं। बट इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इंडिया की जनता को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जो मोबीक्विक ऐप अपनी ऐप में प्रोवाइड करती है। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है ये, तो मुझे टेक्नोलॉजी थोड़ी समझ आती है। और मोबीक्विक स्टार्ट करने से पहले भी मैं इंजीनियर था और अभी भी मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैं कंपनी का सीईओ ज़रूर हूँ। तो यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि फिनटेक में मनी को और कैसे हम डिजिटाइज किया जा सकता है। करेक्ट। चाहे आपको लोन देना हो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे आपको सेविंग्स करना हो, चाहे आपको पेमेंट करना हो, मोबीक्विक ऐप पे आप कर सकते हैं। एंड यही मोबीक्विक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी इनोवेशन हो रहा है। करेक्ट। एंड मैं यहाँ इनके बारे में बात करूँगा। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मोबीक्विक ने मार्केट में लेके आई है। उपासना बता रही हैं कि हम इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट हैं। हम सबसे बड़े नहीं, सबसे पहले वॉलेट भी हैं। करेक्ट। तो आप इमेजिन कीजिए, 15 साल पहले हमने ये सोचा था कि एक डिजिटल वॉलेट जैसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है मार्केट में। तो यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम किसी पे काम करते रहेंगे। हमारी बहुत बड़ी अच्छी टीम है जो नए प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर उनको हम बेचते हैं और मार्केट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आईपीओ जब हो जाए तो उसके बाद हम इसी जर्नी को कंटिन्यू करें। राइट। आपने कहा कि इनोवेशन जो है ये एक चीज़ कांस्टेंट रहती है कोई भी फिनटेक कंपनी में, उपासना। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं डिजिटली,
वॉलेट्स भी हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट सॉल्यूशंस भी हैं। कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में? किस तरीके से आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं? क्योंकि मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था, पिछले 3 साल में 2 साल आपने लॉसेस किए हैं। FY24 आप एक प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे आए हैं IPO के जस्ट पहले। तो लोगों को ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि आप इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं और कैसे कॉम्पीट करने के बावजूद प्रॉफिटेबल रहेंगे। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें प्रॉफिटेबली ही ग्रो करना है। तो किसी भी कीमत पे ग्रो करना, जो ग्रो एट ऑल कॉस्ट कहते हैं, ये स्ट्रैटेजी हमने सोच छोड़ दी थी। ये सोच हमने कुछ साल पहले छोड़ दी थी। 3 साल पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस 300 करोड़ था जी। और जैसा कि आपने कहा मार्च 24 में हमने 890 करोड़ किया है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं 890 को 900 लेके, तो 3x हमने रेवेन्यू ग्रो किया। बिल्कुल। 300 करोड़ पे हमारा लॉस दिन 120 करोड़ था, नेगेटिव 120 करोड़, और हमने 37 करोड़ प्रॉफिट किए हैं 890 करोड़ के रेवेन्यू पे। ये 3 साल में जो कंपनी की काया पलट हमने की है, ये बहुत फोकस से, बहुत लगन लगा के हमने, और हमारी 750 लोगों की 750 लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारी मेहनत और लगन का जी। आउटकम है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये 3 गुना ग्रोथ जो हमने बिजनेस में की है, ये हमने बिना कैपिटल के की है। ओके। 2021 में 21 में भी हम IPO करने आए थे, तब IPO नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट चेंज हो गया, बट वो पैसे रेस किए बिना हमने कंपनी को इतना बढ़ाया है। तो प्रॉफिटेबल होना एक हमारा अब DNA का पार्ट बन गया है। अरे। हम पिछले साल 59% ग्रो किए हैं, पिछले कई सालों में हम रफली 50% ग्रो कर रहे हैं। हमारी सोच यही है कि कंपनी आराम से अगले कई सालों तक इसी हिस्टोरिकल पेस के हिसाब से ग्रो करती जा सकती है, बट हम ये प्रॉफिटेबली करेंगे। प्रॉफिटेबली कैसे करते हैं? आप हमारा फिक्स कॉस्ट देखिए, पिछले 3 साल से हमारा फिक्स कॉस्ट रफली 300 करोड़ की रेंज में। ओके। फिक्स कॉस्ट मतलब एम्प्लॉयज, ऑफिस, सर्वर, सबके पैसे। और उससे पहले है कि जो हमने रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट जब माइनस करें तो हमारा कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस क्या बनता है। जी। तो कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस हमारा बढ़ता जा रहा है, रफली 32 to 37% ऑफ रेवेन्यू है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू गिरती जा रही है। तो ये बीच का जो गैप है, वहीं से हमने प्रॉफिटेबल करके दिखाया है मार्च 24 में, और हमारी तो यही लगन रहेगी कि हम आने वाले सालों में हर साल प्रॉफिटेबल रहे। धीरे धीरे ही ये जर्नी में आगे बढ़ेंगे, बट इसमें जो आप सोच बोल रहे थे, सोच बस यही है कि ग्रो करना है, बट सही अमाउंट का पैसा लगा के, ओवर एक्सेस नहीं करना है आप।